बड़े सरदार रात की तन्हाई में हजरत अबू तालिब के घर आए, कहने कि हम तेरे भतीजे मोहम्मद से कोई बात करना चाहते हैं। सरकार हजरत इमरान ने कहा बैठो, मैं बुलाता हूँ। रिसालत में आपको बुलाया, क्या कहने अबू तालिब तेरी इज्जत है, जिसके बुलाने पे नबी आया करते हैं। हाय 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 हाय। हजरत अबू तालिब को बुला, मैं बड़ी जल्दी आपकी सोचों से कम वक्त में मौजू से मुत्तसिल होने लगा। हजरत अबू तालिब ने कहा बैठो, मैं बुलाता हूँ। रिसालत में आ गए, हजरत अबू तालिब करीब खड़े। मक्का के सरदारों ने कहा अबू तालिब हम तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहते, थोड़ी देर के लिए आप जरा कमरे से बाहर जाए। हजरत अबू तालिब कमरे से बाहर गए, दरवाजा बंद हुआ। अब्दुल्ला का लाल सैयदुल अंबिया इन काफरों के दरमियान बैठे हैं। सरदारों ने कहा कि देख, हम तेरे खानदान की इज्जत भी करते हैं, उन्हें सरदार भी समझते हैं। ये जो तूने नारा बुलंद किया है ना कि अल्लाह एक है, हमें तेरा अल्लाह एक मानने पे कोई इनकार नहीं, मान लेंगे। जहां हम इतने बुतों को मान रहे हैं वो एक और मान लेंगे, लेकिन एक शर्त है, अपना एक मनवा हमारे बुरे ना कहे। हजूर जरा देखिएगा, पहले दिन से कुफर का मजाज देखिएगा, जरा कुफर का मजाज देखिएगा। उन्होंने कहा जी अपना मनवा, पंजाबी में बात कहूंगा ज्यादा, साढ़िया नु कुछ ना, यानी कि इसको अगर उर्दू में ढालो तो फिर ये कहेगा कि तवल्ला कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये वाक़या जो है ये फतह मक्का से बहुत पहले के हैं। अक्सर मैं यजीद के दौर के वाक़यात क्या सुनवाता हूँ, उसमें से कहीं ना कहीं आपको मौजूदा हालात नज़र आएंगे, मौजूदा हालात नज़र आते होंगे। क्या अभी भी वैसे नहीं झुंड के झुंड जा रहे हैं जेल में? वो मैं अगले किसी क्लिप में सुनाऊंगा इम्तियाज गुल साहब का, जिन्होंने ये बात, बड़े सीनियर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिल्कुल न्यूट्रल चलते हैं, हक सच की बात करते हैं। वो आपको अगलों में सुनाया जाएगा। इसी में तो यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है। कुछ पर्दादारी की वजह से मैं बात भी नहीं बता सकता। सेम ऐसे ही जिस तरह इमरान रियाज के साथ क्या हुआ वो नहीं अभी तक बता रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी है, खैरियत से ही है कि उसका दो तीन वीलॉग आ चुके हैं, वो अभी तक नहीं बता रहा उसके साथ क्या बात थी और किस तरह फायर उसके कनपट्टी के करीब से गया, वो ये भी नहीं बता रहा। और ये भी नहीं बता रहा कि जो अटैक हुआ था तो वो बंदे जो 2 मर गए वो कौन थे, और ये भी नहीं बता रहा मैं वहाँ से किस तरह गया था, किस तरह, वो ये कुछ नहीं बता रहे। चलो वो नहीं बता रहे, फिर हमें भी नहीं हक बनता कि ऐसी कोई बात करें जो उसके लिए ख़तरनाक साबित हो, जहाँ कहीं भी हो। अच्छा जी, ये बात हो गई। क्रिसमस थी, गुजर गई। क्रिसमस की रात जो थी ना, चांद रात जिसको कहते हैं, चांद रात, चांद निकला तो रात आई, तो ईद से पहले होती है। क्रिसमस की रात भी ईद से पहले होती है, 24 की रात को शुरू होती है। आज तो वैसे ही 26 है गया। खान साहब के पास मुख्तलिफ जो वफूद गए, वो मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने, ए देखो जी ए कैसी पेश करने थानू, ए निक्की वाली देखो, ए बंद बोरी देखो, ए वाली कैसी है देखो, हर तरह की उन्होंने बोरियां पेश की हैं, बंद बोरियां, खुलियां बोरियां। ये ऐसे अल्फाज जो है ना नफरत में किए जाते हैं, कुड़ते हुए, तो हम क्यों कुड़े, इनकी नौकी वड्डी को क्यों ना बुरा भला कहे। हम आ जाते हैं इस तरफ, जो रिटायर जर्नलों के साथ भी वो जो एम्बेसियां बुलाते हैं
तो उनमें एक्स आर्मी चीफ भी होते हैं, एक्स जनरल भी होते हैं, जिन्होंने उनकी खिदमत की होती है। हाँ जी, जो मुल्की राज जा के भेजते रहे। वो अभी तक वो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को अभी भी एम्बेसियां सदे देती, कहाँ कहाँ हमारे उसने राज बेचे और किसने उसको माफ किया। हाँ जी, ये माफ किया जी हमारे इलीगल रिटायर्ड जनरल, जो इलीगल आर्मी चीफ, उसने कौम का सौदा करने वाले को माफ कर दिया। वाह भी वाह, वाह भी वाह। अच्छा जी, कितनी उसमें टिप्स हैं, एक की हम बात करेंगे। उससे पहले ये बात कर लें, जो हालात इंतहाई नागुर्दा हो चुके हैं मौजूदा गवर्नमेंट के। IMF की उन्होंने, जो ट्रंप गवर्नमेंट आ रही है, ट्रंप की कबीना तो मेन कबीना तो बन गई है ना, वो डिसीजन लेती तो भेजती है, ले लो पढ़ो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, ऐ करवाओ उनसे। हाँ जी, जो बाइडन की गवर्नमेंट से वो अहकामात मंजूर करवाए जा रहे थे, जो बाइडन से कौन करवा सकता है, जो बाइडन गवर्नमेंट से। वो रिजीम चेंज गवर्नमेंट है, वो भी उन्होंने दुनिया में 3 रिजीमें चेंज की अपने इस पीरियड में। तो IMF का प्रोग्राम रोल बैक करने का प्रोग्राम दिया। अब मुझे ये नहीं मालूम वो इसकी वजह से था या वो रूटीन में था, जो कि पाकिस्तान हरकतें कर रहा था वगैरह वगैरह, या पहले की प्लान थी 5 साल प्रोग्राम, 3 साल, 2 साल, 1 साल, ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने ये जो सप करना था ना, ये वाला IMF का जो देर से निकलना था, वो अभी निकाल दिया है। ये पिछले 2 दिन में ये बात है, बहुत बड़ी शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ है। शॉकिंग, हाँ जी, और ब्रेकिंग भी है, शॉकिंग न्यूज़ भी है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। अच्छा जी, मैं गया हुआ था अपनी बेटी के पास, वहाँ मेरा बेटा भी आया हुआ था, पाकिस्तान गया, तो वो भी एक अगली ब्रेकिंग में सुनाएंगे। जब उसको डक्का गया, उसको रोका गया, तो उसने कहा कि मैं यही नहीं कि मैं ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर हूँ, बल्कि मैं ब्रिटिश एम्प्लॉय भी हूँ। तो फिर उनके पीछे से पंजाबी के तो पादी निकल गए, तो फिर निकल गए थे। मैं तो रोकता ही रहा था उसको, चलो वो फिर कभी दास्तान सुना देंगे, वो रोक तो करे, ये जाके हर चीज़ बातें करने वाली नहीं होता ना, शुरू हो जाता। वो तो मुझे रोक रहा था, तो मेरी यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी। अजी छेती मैंने निकालनी थी, फंसी भी थी, फिर जुलाब लिए तो निकाली। अच्छा जी, जो घर के खाने पके हुए बेटी के हाथ के, तो क्या कहने, अभी भी उसने मुझे रोटियां बांध के दी थी, तो नाश्ते में मैंने निहारी के साथ हाथ की रोटियां बनी हुई खाई, कुलचे खाए उधर। अच्छा जी, फिर उधर चले गए जी। अच्छा जी, आओ जी कम की तरफ, वहाँ पे प्रोग्राम हुआ वगैरह वगैरह चलता रहता है। सिल के तो वो नाम के, उन्हें पता ये नाम के मुसलमान है, राज्य के वो करतूत करते जो हम भी नहीं करते। अच्छा जी, फिर क्या बात है कि खान साहब को लाना तो है, लाना तो अब किस तरह लाना, कि वो जो खाक रोब जो होता है जेल के, उसकी तरह टुई ऊपर करके झाड़ू दल देनी है। अब क्या किया जाए, तो फिर ये जर्नैलों ने फैसला किया, इन्होंने वहां कह के जिस तरह तुम कहोगे ताबेदार, साढ़े गले जो पटा कटाओ, ये मैं कह रहा हूँ, जिस तरह कहोगे ताबेदार है। हाँ जी, साड़ी पूछ तो पैर हटाओ, जिस तरह कहोगे ताबेदार है, जिस तरह कहोगे जज हटा देंगे, जिस तरह कहोगे जज लवा देंगे। उन्होंने कहा जी कि खान साहब जो अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे मेरा हक दो, तो उनको हक दे देते हैं, दे दें, वो पब्लिक के पास जाए। इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी वो पोस्टपोन, कैंसल, वाइट वॉश, रिजॉल्व और डिजॉल्व, और कोई लफ्ज़ हो जाता है वो भी वाल वाला हो तो वो लगा दीजिएगा। अच्छा जी, नए इलेक्शन होंगे। एक वो ये जो गया था जत्तों के जत्ते, बड़े बड़े सरदार, तू अपना एक मनवाला, साढ़िया नू बुरा ना कह। जाकर साहब बता रहे थे ना कि उन सरदारों ने कहा तू अपना एक मनवाला, साढ़िया नू बुरा ना कह। ये इस वजह से ही मैंने सुनवाया था कि तेरी तमाम शर्तां है, ते अपना जेड़ा एक तू मनवाला, साडा सानू कुछ ना कह। इलेक्शन होंगे, ये जीत जाएगा तो ठीक है, आ जाएगा, नहीं जीतेगा तो ठीक है, चलो
फिर तो हम तो आएंगे। फिर वो टट पूंजिया गवर्नमेंट, वो टट्टू है ना, लंगड़े घोड़े हैं ना, फिर उनसे तो काम चलवाए जाएंगे ना। बाकी मरियम की करप्शन भी पड़ी जा रही। ये मैंने एक आपको दिया है, क्या क्या है वो, 1 मिनट ऑफ वर्क के इस तरह करके एक टिप आपको दी है। उसमें ये है कि जब कभी भी होंगे, फाइनल हो चुका है इस 8 फरवरी वाले के, मैं उसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर कुछ नहीं होएगा, ना ये आएगा ना वो जाएगा, वो नए सिरे से इलेक्शन होंगे, ये फाइनल हो चुका है। ये आप मेरी नोट फरमा लीजिएगा। 26 दिसंबर है आज की दिन है, कल बुध थी, आज जुमेरात है, इन तो दिनों का जुमेरात का रोज है बाबा, दे जा बाबा। तो नए इलेक्शन होंगे, वो 2000 इसमें हो, 2025 में हो, 2026 में हो, 27 वाले तो एक तरफ तो नहीं जा रहा। गवर्नमेंट अभी इसी इलेक्शन तो होंगे, गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बड़ी भी तो होगी, आईनी सरबराह के पास इसकी भी दरखास्त जाएगी कि 90 दिन वाली शर्त ज़रा नरम कर दी जाए। तो उसको 90 दिन को, पहला जो हमने पिछला गंद किया उस तरह इसकी 90 दिन के बजाय इसको 180 दिन कर दिया जाए, या 5 महीने या 4 महीने कर दिए जाए। तो इस तरह सूरत हाल है। मुबारक हो जी, मुबारक हो, तालियां। ना तुसी जिते ना मैं हारी। पाकिस्तान जिंदाबाद।